इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमल मनीषा पाटनी पहाड़गंज, मनीष अंजलि जैन जनकपुरी, पुष्प नीतू जैन साउथ एक्स, राजीव उषा जैन ग्रीन पार्क। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन पार्क एक्सटेंशन नई दिल्ली में संपन्न हुए श्री 1008 मुनि सुव्रत नाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य बालयोगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ ये पंच कल्याणक वर्ष 2020 का ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतीत हुआ है, जिसका गवाह बने इस महोत्सव में आने वाले अनेकों श्रद्धालु गर्भ, जन्म एवं तप कल्याणक की क्रियाओं को आप पिछले अंकों में देख चुके हैं। आइए आज ज्ञान कल्याणक के दृश्यों पर नजर डालते हैं, जो कि 20 नवंबर को मनाया गया। प्रतिदिन की भांति सर्वप्रथम सभी पात्रों ने प्रातःकाल भक्तिभाव से अभिषेक एवं पूजा अर्चना की और पुण्यार्जन किया। मूरत मने हरि कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे, ढालो नर नारी, कलशा ढालो रे, ढालो रे, ढालो नर नारी, ओ ढालो रे। नमो वज्रायाणं नमो लोई सब्बसाहुणम् ओम नमासितेभ्यः ओम नमासितेभ्यः ओम नमासितेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमती श्री पार्वती शंकराय द्वादश कल्पसुखाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुलसंकराय सत्य ज्ञानाय सर्वऋषियारी का श्रावक श्राविका भ्रोच तो संगोप सर्व सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्विश्वमारीम यस्सुकम त्रिलोकेषु व्याधिवशमृतम अव्यम क्षेमारोग्यम स्वस्ति रेस्तु बुद्धि स्युमस्तु शांतिरेस्तु सर्वक्षमाडावनास्ताय ओम राम रीम रोम से परमपूज्य गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज नामदेव से ममाचार्य सौभाग्य सागर मुनि सुख सागर मुनि सुख कीर्ति सागर छुल्लक सुविमल सागर सुक्कानो सागर सुवारमती सुवासिपति सुभयोगमती। पूजन के दौरान भक्तों ने खूब भक्ति की। विधान पूजन के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज ने मंगल उपदेश भी दिया। महानुभाव, हमारे जैन धर्म में, जैन आगम में 4 प्रकार के दान की व्यवस्थाओं को बताया गया है। आहार दान, औसत दान, अभय दान और ज्ञान दान, ये जिसको शास्त्र दान भी कहा जाता है। 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए। ये बात आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझने का प्रयास किया करते हैं। विचारणी बात यहां पर यह है
कि ज्ञान दान में आप शास्त्र भेंट करते हैं, आप खाली भेंट कर देते हैं। अभय दान में आप लोग अभय की भावना भा सकते हैं। औषधि दान में आप औषधि को दे सकते हैं। लेकिन आहार दान ऐसा होता है कि जो आप अपने हाथ से मुनि महाराज के कर पात्रों में देते हैं। क्योंकि जो हमारे साधु होते हैं वो कर पात्री और पथ यात्री हुआ करते हैं, पद यात्री और कर पात्री हुआ करते हैं, जो अपने पद विहार करते हैं, उसके बाद में कर पात्रों में आहार लिया करते हैं। और सारी की सारी व्यवस्थाओं को आप समझते हैं कैसे कैसे साधु करते हैं। आज प्रसंग है राजगृह नगरी में भगवान मुनीश्वर जब आहार को निकलेंगे। अधिकांशतः आप लोग आदिनाथ भगवान का पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव देखते हैं, उसमें आप लोग आदिनाथ भगवान की आहारचर्या को देखते हैं। तो आप देखते हैं वहां पर आदिनाथ भगवान जब आहार को निकलते हैं तो लोग पड़गहान करते हैं। अभी मुनीश्वरनाथ भगवान आहारचर्या को निकलेंगे तो लोग पड़गहान करेंगे। और वहां पर आदिनाथ भगवान के समय तो लोगों को ज्ञान ही नहीं था। कोई कहता सोना ले लो, चांदी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बंधुओं, जैसा टाइम आदिनाथ भगवान के समय था, मुझे लगता है कि वर्तमान में उससे ज्यादा भी भयंकर समय आ चुका है। पहले इतना अंतर था कि पहले लोग पूछा करते थे कि भाई ये ले लो, ये ले लो। आज चौके में लोग पूछते हैं महाराज जी पापड़ लोगे, केला लोगे। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, आने के बाद कहता है, बहुत पुरानी बात है, कि बोले महाराज जी आपने आहार में एप्पल नहीं लिया। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर बोला महाराज जी आपने आहार में एप्पल नहीं लिया। मैंने कुछ भी नहीं बोला। जब तीसरी चौथी बार पांचवी बार उसने बोला महाराज जी आपने आहार में एप्पल नहीं लिया, तो मैंने कहा भाई साहब आपने आहार में एप्पल दिया था क्या? विचारनी बात है कि मुनि महाराज जी क्या बोलेंगे आपसे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आहार देते समय दाता की शुद्धि पूरी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। आहार जल शुद्ध है बोलने मात्र से शुद्धि नहीं होती। आपको सबको पता है कि आपका मन कितना पापी है। इस पंचम काल में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके मन में कोई खोट ना हो, कोई पाप ना हो, कोई विषाद ना हो, कोई संवाद ना हो। तो मन तो वैसे ही गड़बड़। महोत्सव में आगे वो क्षण आया जिसका इंतजार यहाँ उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को बेसब्री से था। यह अवसर था महामुनियों मुनि सुव्रतनाथ को आहार दान देने का। परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज ने स्वयं इस क्रिया को संपन्न कराया। सभी भक्तों ने वात्सल्य पूर्वक आहार दान दिया।
आहार के उपरांत मध्यकालीन बेला में भव्यातिभव्य कृत्रिम समवशरण के मध्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज ने मुख्य गणधर के रूप में विराजित होकर तीर्थंकर देशना को प्रसारित किया। यहाँ पांडाल जी में आते हैं और पांडाल को जूठा करते हैं और ये लोग पांडाल में चप्पल जूते पहन कर आते हैं और अशुद्धियां फैलाते हैं। प्रभु, हम इनको नहीं छोड़ेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। और गुरु की आराधना करता है। उनके जीवन में धीरे 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 जिस तरह से कपूर जलता है और काला धुआं कर करके पूरा कपूर उड़ जाया करता है, उसी प्रकार से कुसंगतियां विसंगतियां धीरे 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 करके समाप्त हो जाती हैं और एकदम सिद्धत्व को पा लेता है। जिस तरह से राख जो बचती है वह पूरी भूरे रंग की, सफेद रंग की, हल्की सफेद रंग की हुआ करती है, उसी तरह से ये जो हमारी आत्मा है जब परमात्मा से मिलने को जाया करती है, परमात्मा से गमन करने को जाया करती है, तो उस समय वह धीरे धीरे काली, नीली, पीली, ना जाने कितने रंग की हुआ करती है और उसके बाद में जाकर अपनी वास्तविक स्वरूप में आ जाया करती है। भगवान के समोसण में न जाने जीव कितनी बार गया होगा, किन किन पर्यायों में गया होगा। देव की पर्याय में, देवी की पर्याय में, अनेकों अनेक पर्यायों में जाकर समोषण में बैठा, मुनियारी का, श्रावक श्राविका के रूप में, तरह तरह के रूप में जाकर बैठा, लेकिन मात्र बैठने से कार्य नहीं होगा। बैठने के बाद वहां के वातावरण को, वहां की शुद्ध वायु को, वहां की शुद्ध व्यवस्थाओं को जो अंगीकार करता है, वही जीवन में मुक्ति पथ की ओर पहुंच जाता है। तो सने 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 सने, आप सभी को आंख बंद कर, सने 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 आप लोग धीरे 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 कर करके समोषण में, मुनि सूतनाथ भगवान के समोषण में ग्रीन पार्क पहुंच गए। और आप लोग महामारी के दौर में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए समोषण में पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचकर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नमः शिवेभ्य, नमः शिवेभ्य, नमः शिवेभ्य। और मुख्य श्रोता खड़े होते हैं। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गणधर स्वामी, धर्म का क्या फल है, कृपया बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धर्मा सर्व सुखा का रोहित करो, अर्थात धर्म जो होता है वह सभी जीवों को सुख देने वाला हुआ करता है, आनंद देने वाला हुआ करता है। धर्म सब जीवों को शांति पहुंचाने वाला हुआ करता है। धर्म सभी जीवों को कल्याण के मार्ग में चलाने वाला हुआ करता है। और जीवन में से सब कुछ समाप्त हो सकता है, परिवारजन छूट सकते हैं, दुकान मकान छूट सकता है, लेकिन धर्म कभी भी किसी भी अवस्था में नहीं छूट सकता। धर्म ही एक हमारा साथी है और धर्म ही हमारा एक संगी है। हे स्वामी, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे प्रभु, मेरा अंतराय कर्म नष्ट हो। 8 कर्मों में से एक कर्म यह अंतराय कर्म भी है, इसके लिए क्या करना चाहिए? अंतराय कर्म कई तरह से चलते हैं, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय आदि आदि। तो जो दान अंतराय में बार बार हम कोई दान करना चाहते हैं, अंतराय आ जाया करता है। वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हैं, अंतराय आ जाता है। तो उनको काटने के लिए शुभ भाव रखें, देव शास्त्र गुरु की आराधना करें
जीवों के प्रति करुणा का, मैत्री का भाव रखें और आपने बहुत संचित कर्म किए हैं, जो संचित कर्मों का उदय आया और आज पंचकांग प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान के माता पिता बनने का सर्वोच्च पद पाया। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को शुभ गति में ले जाने वाला है और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाला है। इसके बाद सभी ने पूर्ण समव शरण की आरती उतारी। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। क्या बात है? तमो नगर में जन्म लिया है नहरे का माता। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ ज्ञान कल्याणक का ये पावन दिन और हमारी ये विशेष प्रस्तुति भी। कल हम पुनः उपस्थित होंगे आगे के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमल मनीषा पाटनी, पहाड़गंज, मनीष अंजलि जैन, जनकपुरी, पुष्प नीतू जैन, साउथ एक्स, राजीव उषा जैन, ग्रीन पार्क।